वो कृष्णपुर गांव था। वहाँ शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका के पति का नाम था रमेश। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। काम के सिलसिले से वो रोज शहर जाता था और लौट आता था। शारदा अनामिका सास बहू जैसी नहीं बल्कि माँ बेटी जैसा रहती थी। रमेश जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ रोजा नाम की एक लड़की थी। रोजा और रमेश की कॉलेज के दिनों से ही दोस्ती थी। अनामिका और रमेश का विकास नाम का एक ही बेटा था। वो सभी बहुत खुशी से जीवन काट रहे थे। अजी, आज ऑफिस से आप जल्दी आइएगा, फिल्म के लिए जाना है। आज ऑफिस में मीटिंग है, आज निकलना मुश्किल है, किसी छुट्टी वाले दिन जाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। फिर रमेश ऑफिस चला जाता है। वहाँ जाकर वो अपना सारा काम खत्म करके जब लौटने लगता है तब रोजा आती है। क्या हुआ रोजा, तुम कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सब ठीक है। ये कहने के बाद वो रोने लगी। सब ठीक है तो रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें बताओ। एक कार एक्सीडेंट में मेरे माता और पिता की मृत्यु हो गई है। मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरा अब कोई नहीं रहा। अरे, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? चलो मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलता हूँ। चलो आओ मेरे साथ। नहीं रमेश, छोड़ो। वैसे भी कुछ दिनों के बाद मैं फिर से अकेली हो ही जाऊंगी और तुम्हारे घर पे बीवी बच्चे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं होगा, अभी तुम्हारे लिए अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम चलो मेरे साथ और ज्यादा बातें मत करो, समझी? फिर रमेश और रोजा दोनों रमेश के घर जाते हैं। रमेश की पत्नी अनामिका उन दोनों को देखकर पूछने लगती है, ये लड़की कौन है? वो मेरी दोस्त है। हाल ही में एक दुर्घटना में उसने अपने माता पिता को खोया है। उसके बाद से वो अकेली हो गई और बहुत रो रही थी, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया। हे भगवान, बहुत बुरा हुआ। पता नहीं कब क्या हो जाए। उसे अंदर ले जाओ बेटा। ठीक है सासू माँ, आप सब हाथ पैर धो के आइए, हम भोजन कर लेते हैं। अनामिका कहती है। फिर खाना खा के सब सो जाते हैं। हर दिन वो दोनों साथ में ऑफिस जाते थे और साथ में ही घर लौट आते थे। उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। उन्हें देखकर आसपास के सभी लोग अजीबोगरीब बात करने लगे। फिर शारदा एक दिन कहती है, रमेश, वो लड़की कब तक यहाँ पे रहेगी? आप उसे घर भेज दो, वही बेहतर और सुरक्षित भी रहेगा। क्या हुआ, आज तुम बड़े अलग बात कर रही हो? आपको नहीं पता, आप दोनों साथ ऑफिस आते जाते हो, ये देखकर लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। कोई बातें कर रहा है और आप आके मुझसे सवाल कर रहे हैं। रोजा में खराबी क्या है? वैसे जब यह मुद्दा आ ही गया है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं रोजा से प्यार करता हूँ और उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? भूल गए हो कि तुम शादीशुदा हो? तुम्हारे बच्चे हैं। मुझे रोजा के अलावा कोई नहीं चाहिए। तुम सब यहाँ से बाहर निकलो। ऐसा कहकर वो सचमुच अनामिका, विकास और शारदा को घर से बाहर निकाल देता है। सासू माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था, पीछे पीछे कुछ हो रहा है, वो कुछ कर रहे हैं। आप अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ के किसी लड़की के प्यार में पड़ गए और हमें घर से बाहर निकाल दिए। आपको निश्चित रूप से परिणाम भुगतना होगा। इस तरह से कहकर अनामिका शारदा और विकास को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद रमेश रोजा से जाके शादी कर लेता है। उधर अनामिका और शारदा एक होटल पहुंचते हैं। सर, क्या यहाँ नौकरी मिल सकती है? ठीक है, नौकरी दूंगा, बदले में तुम क्या दोगी? वो यहाँ काम करने आई थी और आप क्या बकवास कर रहे हैं? चलो, ऐसी जगह काम नहीं करना चाहिए जहाँ महिलाओं के लिए कोई सम्मान ना हो। भीख मांगना बेहतर है। ऐसा कहकर शारदा अनामिका को लेके वहां से चली जाती है। बीच रास्ते में वो भीख मांगने एक मंदिर के पास पहुंचते हैं। तभी एक स्वामी जी वहां आते हैं। शारदा और अनामिका रोते रोते स्वामी जी को अपनी पूरी कहानी खुल के बताते हैं। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, यहाँ से मेरा आश्रम बहुत ही पास है। मेरे वहाँ वापस आने तक आप वहाँ बेझिझक रह सकते हैं। आपकी आजीविका के लिए मेरे पास मैजिक रोटी मशीन है। अगर आप मशीन के नीचे हाथ रखेंगे तो आपको जितनी रोटियां चाहिए उतनी रोटियां मिल जाएगी। आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। आपकी बहुत आभारी हूँ, जिंदगी भर आपकी ऋणी रहूंगी। मैं
तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक आप आश्रम में ही रहिए। धन्यवाद स्वामी जी। ठीक है माँ, मैं जाकर आता हूँ। इस तरह स्वामी जी के दिए गए जादुई रोटियां मशीन से रोटियां बनाकर वो उन्हें बेचकर पैसे कमाने लगे। इस तरह रोटियां बेचकर शारदा और अनामिका बहुत धनी हो गए। जब इधर ऐसा चल रहा था, उधर रोजा रमेश की सारी संपत्ति हड़प लेती है। सब कुछ वो अपने नाम करवा लेती है और रमेश को घर से बाहर निकाल देती है। फिर रमेश अनामिका और शारदा को ढूंढते हुए आश्रम पहुंचता है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपने सही कहा था, रोजा मेरे संपत्ति से प्यार करती थी, मुझसे नहीं करती थी। वास्तव में वो अनाथ नहीं है, उसने धोखा दिया है। मैंने उस पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की थी। तुम इसी लायक हो। अब सही कौन है गलत कौन है समझ गए ना? क्योंकि तुम्हें ठगा गया है, अब तुम हमारे पास आए हो। इतने दिनों तक तुम्हें कभी हम याद नहीं आए? कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? जो इस तरह बीच में आए ना, वो गायब ही हो जाता है। जो शुरू से रहता है वही रह जाता है। बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं कहा। मुझे माफ कर दो अनामिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है और अनाथों की तरह बीच सड़क छोड़ दिया। आपको गलती का एहसास हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। आइए, अंदर आइए और हमारे साथ रहिए। उसके बाद से वो फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनामिका बहुत ही बेहतरीन लड़की थी। किरण को इस बारे में कुछ नहीं पता था और उसने उससे शादी कर ली। लेकिन अनामिका जानती थी उसके पास अद्भुत जादुई शक्तियां हैं। जब भी वो किरण को इस बारे में कहती थी, वो जोर जोर से हंसता था और उसे मजाक में लेता था। अनामिका की सासू माँ का नाम था अंजना। वो अनामिका का बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। एक दिन वो अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, मैं बचपन से एक स्वामी जी के पास पली बड़ी हूँ। मेरे पास 3 जादुई शक्तियाँ हैं। अगर कभी किसी को भूख लगे तो मैं भोजन प्रकट कर सकती हूँ। कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो मैं पैसे ला सकती हूँ। किसी को आभूषण चाहिए तो सोना ला सकती हूँ। बीमार इंसान की बीमारी दूर करके मैं उसे बचा सकती हूँ। ऐसे 3 अद्भुत जादुई शक्तियाँ हैं सासू माँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ माँ जी, आपके बेटे किरण को ये पता है। इस तरह वो अपनी सासू माँ से कहती है। ये सुनकर सासू माँ आश्चर्य हो जाती है। फिर वो कुछ नहीं कहती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। एक दिन किरण खेत से लौटा और खेत में मिले पैसे लाके अपने माँ के हाथ में दिया और कहा कि उसे अच्छे से रख देने के लिए। उसकी माँ ने भी कहा ठीक है और जाके अलमारी में रख दी। उस दिन रात जब सब सो रहे थे, एक चोर उनके घर में घुस आया और अंजना ने जितने पैसे रखे थे अलमारी में उसे चुरा के वो चोर भाग गया। सुबह जब सासू माँ नींद से उठी, वो देखी अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है और सारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। ये देखकर वो तनाव में आ गई और कहने लगी, अरे बेटा किरण, उठो, लगता है घर में चोर आया था। इस तरह से वो जोर जोर से चिल्लाती है और बेटे को नींद से जगाती है। माँ की चीखती आवाज सुन के किरण कहता है, माँ, क्या हो गया? इस तरह वो अकबका के पूछता है। फिर आंखों में आंसू लेके उसकी माँ चोर के बारे में कहती है। माँ देखो, पैसे है या नहीं? किरण कहता है। उसकी माँ कहती है पैसे नहीं है, चोर आके सारे पैसे चोरी करके ले गया। माँ, ये क्या हो गया? उन पैसों से मैं उधार चुकाने वाला था, उनका ब्याज भी बढ़ते जा रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो गई। इस तरह किरण उदास हो जाता है। तब तक अनामिका वहां पे आती है। पूरी बात सुनने के बाद कहती है, अरे आप सब इतने दुखी क्यों हैं? हमें सिर्फ पैसे ही चाहिए ना। फिर अनामिका ने अपनी जादुई शक्ति से तुरंत वहां पे पैसे ले आई। जैसे ही अनामिका ने पैसे हाजिर किए, सासू माँ और उसके पति ये देखकर आश्चर्य हो गए। हे भगवान, इतने सारे पैसे! अरे मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी। उस मूर्ख चोर ने हमारे सारे पैसे छीन लिए। एक सामान्य परिवार में ऐसा हो तो कितना दुख होगा, है ना? जो होना था वो तो हो गया सासू माँ। अब देखिए आगे क्या होना है। पहले जाके कर्ज चुका के आइए। इस तरह अनामिका कहती है। सासू माँ भी हाँ कहती है और जाके अपना सब कर्ज मिटा आती है। वो दिन खत्म हो जाता है।
फिर जो बाकी पैसे बचे होते हैं उससे वो एक नया घर बनाते हैं। इस तरह वो सभी बहुत खुश होते हैं। फिर उस गांव में बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ साथ जोरों का तूफान भी आया और इस वजह से गांव के सभी लोग बहुत संघर्ष करने लगे। अरे बहू, देखो ना कितनी बारिश हो रही है। अपनी जादू शक्ति से इस बारिश को रोक दो ना। अरे सासू माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मेरी शक्तियाँ बस कुछ ही हद तक काम करती है। वस्त्र, स्वास्थ्य और धन तक ही सीमित है। बाकी के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे माफ कीजिएगा सासू माँ, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इस तरह वो उदास होकर कहती है। फिर दोनों ही चुप हो जाते हैं। तूफान की वजह से सभी घर जलमय हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बारिश रुक जाती है। सभी लोगों को भारी नुकसान होता है। वहाँ पे उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता है। सब बहुत संघर्ष करते हैं। तभी अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, मैं उनके लिए खाने का बंदोबस्त कर सकती हूँ। अनामिका कहती है। सासू माँ भी उसके बात पर तैयार हो जाती है और वो सभी के भूख मिटाने की कोशिश में लग जाते हैं। अनामिका अपनी शक्ति से एक बड़े से पात्र में बिरयानी प्रकट करती है और उसे छोटे छोटे पैकेट में बांध के सभी में बांट देती है। बहुत लोग जो भूखे थे उन्होंने अपनी भूख मिटाई। फिर सभी ने धन्यवाद जताई। कुछ दिनों बाद सारा पानी सूख गया। वो सभी लोग नए घर बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। सभी गांव वाले इधर आइए, मैं आप सभी के पुराने अच्छे दिन वापस ले आऊंगी। मेरी बात सुनिए। इस तरह से अनामिका सभी को बुलाती है। सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। फिर अनामिका कहती है, मैं आप सभी को पैसे देकर मदद करूंगी। उन पैसों से आप नया घर बनाइए। हमारे गांव में मकानों के अलावा झोपड़ियां नहीं होनी चाहिए। इस गांव को शहर में बदल दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे पेड़ काट दीजिए, बस बंगले बनाने हैं। अनामिका की बातों पर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आप जैसा कहें, बस पैसे दे के मदद करें। फिर अनामिका अपनी जादुई शक्ति से उन सभी के लिए धन प्रस्तुत करती है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर अनामिका ने जो पैसे दिए वो लेकर वो चले गए। उन पैसों से अनामिका ने जैसा कहा था जाके उन्होंने खुद के लिए बंगला बनाया। तब से तूफान हो या बारिश उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। तभी से सभी लोग अनामिका को जादुई शक्ति वाली महिला कहा करते थे। इस तरह सभी लोग अनामिका की मदद लेते थे और खुशी खुशी रहते थे। धीरे धीरे अनामिका ने बहुत अच्छा नाम कमाया। ये देखकर किरण भी बहुत खुश हुआ। देखो अनामिका, तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कामों से कई परिवार जी रहे हैं। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जादुई शक्ति से गांव के सभी लोगों को इतना फायदा होगा। मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मैं भी बहुत खुश हूँ। हमारे गांव में अब कोई झोपड़ी नहीं है, लेकिन एक चीज बाकी है। बहुत से भिखारी है, उनकी मदद करो अनामिका। जरूर सासू माँ, सिर्फ हमारा गांव ही नहीं, पड़ोस के गांव के भी नक्शा मैं पलट के रख दूंगी। अनामिका की बातों पर वो सब राजी हो जाते हैं। फिर वो तीनों गांव-गांव घूमते हैं और सभी जरूरतमंदों को पैसों से मदद करते हैं। उन पैसों से जरूरतमंद अपनी जरूरत की चीजें खरीद के खुशी खुशी जीते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। धीरे धीरे आसपास के सारे गांव के नक्शे बदल गए। वो सभी लोग अनामिका की बहुत तारीफ करते थे और खुशी से जीते थे। इस तरह अनामिका की जादुई शक्तियों की चर्चा होने लगी और वो शक्तियाँ कई लोगों की मदद करती थी। ये सब देखकर उसकी सासू माँ और उसके पति बहुत खुश होते थे। एक दिन अनामिका के पति कहते हैं, मुझे बहुत गर्व है अनामिका, सब हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। उन सभी ने हमारी मदद ली और आज वो सभी हमें बहुत दुआएं भी देते हैं। वो अनामिका से कहते हैं। अनामिका के पति ये कहकर बहुत खुश होते हैं और अनामिका इस तरह सबकी मदद करके उनकी जिंदगी रोशन करती है।